हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सबका अक्कू शॉर्ट्स में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बस अभी मैंने पहले वाले ब्लॉग का एंड किया है, तो मैंने सोचा कि चलो इस ब्लॉग का इंट्रो शूट कर लेती हूँ। नहीं तो इंट्रो शूट नहीं होता है ना, तो फिर ब्लॉग बन नहीं पाता है, और इंट्रो शूट रहता है तो ब्लॉग बन जाता है। तो बस अभी मैं उस ब्लॉग में यही बात कर रही थी। बाकी अब मैं जा रही हूँ बेड खोलने। ज़्यादा लंबा इंट्रो भी नहीं करना है मुझे। बेड खोलती हूँ, बेड वाले काम कर लेती हूँ, उसके बाद से फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और हाँ, कल हमारे आज बहुत सारे स्कूल बंद हैं, बट पता नहीं क्यों यहाँ पे बहुत कम ही स्कूल बंद है। तो मैंने मैम को कंफर्म करने के लिए उनको मैसेज भी किया था, क्योंकि कल बाबू के स्कूल में रेनी डे सेलिब्रेशन है, वर्षा दिवस सेलिब्रेट होगा। तो पता नहीं इसमें क्या होगा, भगवान जाने, कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ऐसा सेलिब्रेशन अभी तक मैंने कभी सुना नहीं था। तो वो कल सेलिब्रेशन है, तो उसका मैसेज कल ही आ गया था। बाकी इसके स्कूल में ऐसा नहीं होता। इसके स्कूल कल अगर कुछ है तो आज ही मैसेज आता है। तो थोड़ा सा और डाउट वो हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि छुट्टी है, क्योंकि एक दिन पहले ही अपडेट आ गया। तो फिर पापा भी लगे यही बात कहने, तो फिर मुझे भी वो होने लगा। तो फिर मैंने मैम को मैसेज डाला कि मैम कल स्कूल ओपन है या नहीं। तो फिर उन्होंने भेजा कि ओपन है। तो आज बाबू का भी बिल्कुल मना ही था, बहुत रोते हुए गए हैं। बट रोने उनके रोने की वजह से स्कूल नागा कराना कोई अच्छी बात नहीं है, और अपसेंट तभी किया जाता है जब ज़रूरत हो। बाकी अब तो ठंड के मौसम आ रहे हैं, तो सुबह उठने में अब किसी न किसी दिन कुछ ना कुछ नाटक लगेगा ही, तो कभी ना कभी तो अपसेंट हो ही जाएगा। तो इस वजह से जितना हो सके उतना स्कूल भेज दें। बाकी अभी छठ में होगा ही होगा। छठ में एक दिन की छुट्टी है, एक दिन तो अपने आप हो जाएगा अपसेंट, क्योंकि 7 को छुट्टी है और छठ है 7 और 8 को। तो 8 को तो वैसे ही नहीं जा पाएंगे, सुबह ही स्कूल रहता है, सुबह अर्घ का टाइम रहेगा, तो सुबह कहाँ जाएंगे। मैंने सोचा था ना कि सुबह वाले दिन अगर छुट्टी रहेगी तो जो शाम वाले अर्घ वाले दिन मैं उसको स्कूल भेज दूँगी, बट शाम वाले दिन छुट्टी है, सुबह वाले में स्कूल है। तो मैं स्कूल नहीं, उस दिन तो नहीं जा पाएगा। भेज क्या, अर्घ वर्घ दिलाते ही वही टाइम हो जाता है, फिर स्कूल उस दिन नहीं जा पाएगा। इस वजह से मेरी कोशिश है कि जितना हो सके मैं उसको स्कूल रेगुलर भेजूँ, और मैं फालतू एब्सेंट नहीं कराती हूँ, चाहे तुम रो चाहे गाओ। क्योंकि देखिए, अब तबीयत अगर ख़राब हो गई तो वैसे ही एब्सेंट होना ही होना है, क्योंकि भाई बीमार हो तो बीमार में तो भेजेंगे नहीं। और इस वजह से मेरी पूरी कोशिश रहती है। और ठंड में तो अब ये पड़ता ही रहता है बीमार, क्योंकि कपड़ा पहनना नहीं चाहेगा, चप्पल पहनेगा नहीं, मोजा पहनेगा नहीं, नंगे पैर दौड़ता है तो बीमार तो पड़ता ही पड़ता है। तो चलिए, बहुत बातें कर ले रही हूँ मैं पहले चलती हूँ, अपना काम करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो हेलो गाइस, देखिए 10 बज गए हैं, और अभी मैं ये देखिए बेड सही कर दी, बेड खोली थी, साड़ी निकाल ली हूँ, बट साड़ी मैं नहीं दिखा सकती। कहीं पीछे आप लोगों को दिख गया हो तो अलग बात है, क्योंकि साड़ी मैं छठ में ही रिवील करूँगी कि मैं कौन सी साड़ी पहनी है। बाकी कोई इस बार बहुत तामझाम नहीं है, सिंपल सी साड़ी है, वही निकाली हूँ। और अब जा रही हूँ झाड़ू लगाने, क्योंकि साड़ियों में मेरे वो था, क्या कहते हैं, जो थर्माकोल की गोली होती है और चमकने वाली जो पन्नी होती है, तो वो सब था। तो थोड़ा निकाली हूँ, तो वो सब गिर गया है रूम में, तो अब झाड़ू लगा देती हूँ। बाकी इनके जो कपड़े हैंगर में थे, 10 हैंगर कपड़े थे, एक हैंगर में भी 2-2 3-3 कपड़े थे, तो वो सब मैंने एडजस्ट कर दिया बेड में। अलमारी को और वो कर दी हूँ। अब झाड़ू लगा देती हूँ। लगता है आज लाइव नहीं आ पाऊँगी, टाइम नहीं है, हिम्मत भी नहीं हो रही है। बाकी अभी तक मेरी बर्तन वाली आई नहीं है, अब देखते हैं आती है कि नहीं आती। नहीं आएगी तो फिर सब मांजना पड़ेगा। और मेरा ये हाथ पता नहीं दिख भी रहा है या नहीं, देखिए पूरा ये फटा है, पूरा पनपना रहा है। ये अंगूठे में यहाँ है पूरा, ये पूरा अभी हम वो किए हैं ना, बेड खोले थे, इसलिए एकदम सूख गया है, इसलिए और नहीं दिख रहा होगा। और दोनों हाथ में ये दिक्कत है, देखिए इधर इस हाथ में भी है पूरा, और इस उंगली में भी है। तो ये 2 उंगली जो है ना, ये 2 उंगली में तो दोनों हाथ में, ये वाला तो आप लोग को दिख रहा होगा। जहाँ तक मुझे इतना ज़्यादा ये दर्द हो रहा है ना, अभी बेड खोल दी थी ना, तो उससे गद्दा पूरा हटाओ, बेड खोलो, भारी है तो दर्द करने लगता है। तो देखते हैं, चलिए अब लगा लेते हैं झाड़ू, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ नीचे लंच बनाने, और अभी तक मेरे बर्तन वाले का आता पता नहीं है।
तो कुकर तो साफ़ था, तो कुकर में मैंने दाल भिगोया है। यहाँ पे इधर मैंने काट ली हूँ, मतलब मैं काट ली हूँ आलू बैंगन की भुजिया सब्जी। अब जाती हूँ बाहर से कढ़ाई और दाल खाली करने के लिए, मतलब जो अभी काम का है ले आके यहाँ बेसिन में धुल लेती हूँ। थोड़ी देर और इंतज़ार करती हूँ, अगर वो नहीं आती हैं तो फिर सारा बर्तन मांज लेती हूँ, क्योंकि अब कब तक कोई इंतज़ार करेगा कि अब आएंगे कि तब आएंगे, भगवान जाने कब आएंगे, आएंगे भी कि नहीं आएंगे। तो अभी जाते हैं, बस काम भर का ला के मांज लेते हैं बेसिन में, फिर बाकी जो है बाद में मांजेंगे। तो चलिए मिलते हैं बर्तन धुलने के बाद। आज तो सुबह से बर्तन धुल के हालत ख़राब हो गई। शुरुआत होती है यहाँ से, सबसे पहले शुरुआत यहाँ से नहीं होती, सबसे पहले शुरुआत होती है एकदम सुबह जब बाबू मेरे स्कूल जाते हैं। पहले उनका लंच बनाने के लिए मैं कढ़ाई धुलती हूँ, बनाती हूँ, फिर धुल देती हूँ, फिर दोबारा से फिर मैं ये बनाती कढ़ाई ला के ये सब धुलती हूँ। खाना बनाने के लिए, लंच बनाने के लिए लंच बनाती हूँ। फिर जब सब्ज़ी दाल मेरी हो जाती है, फिर उसके बाद मैं एक एक करके सारे बर्तन धीरे धीरे ला के बर्तन धुली हूँ। आज इतना गुस्सा आया है उन आंटी के ऊपर कि क्या बताऊँ। मतलब ठीक है, नागा सब लोग करते हैं, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बन गया मेरा चावल, अभी भिगोना है। इतना सारा थाली और प्लेट कटोरी गिलास ले आई हूँ, तो पहले इतना मांज लेती हूँ, फिर बाकी का और ले आऊँगी और यहीं मांजूँगी, क्योंकि विम लिक्विड थोड़ा कम नहीं दिख रहा है। विम लिक्विड इस पर थोड़ा कम असर करता है, बट विम साबुन बहुत ज़्यादा, इसीलिए यहीं मांजूँगी मैं। ये देखिए इतने सारे धुल ली हूँ, इसके नीचे कटोरी वटोरी सब सरिया के रख दीजिए तो कम लगता है। 7-8 थालियाँ हैं, सब धुल ली हूँ इतना, और इतना फिर ले आई हूँ हाट के। इस बाकी कटोरी वटोरी जो भी है सब इकट्ठा करके लाई हूँ, इसलिए कम लग रहा है। अब इसको धुलूँगी। बाकी बाहर सिर्फ अब एक कुकर बचा है और एक कढ़ाई बचा है, तो अब ये इतना धुल के हटा देती हूँ, यहाँ रख देती हूँ इस वाले ब्लू वाले में टोकरी में। फिर ले आती हूँ कुकर और कढ़ाई, वो भी धुल लेती हूँ, क्योंकि खाना बनाने के पहले भी मैंने कढ़ाई और बर्तन धुला था। तो बस अभी एक कढ़ाई एक कुकर बचा है, तो ये इतना धुल के चावल भिगो देती हूँ, क्योंकि बाबू के भी आने का टाइम हो रहा है। उसके बाद से फिर बोला के भी धुल लेंगे। ये देखिए सारे बर्तन धुल लिए, बस अब कुकर कढ़ाई बचा है। तो अभी मैं थक गई हूँ, जा रही हूँ थोड़ा आराम करूँगी, फिर चावल जब बनाने आऊँगी तो उसको भी धुल दूँगी, क्योंकि मैंने बेड वेड खोला था, सब कुछ सुबह से बस काम ही कर रही हूँ। बाकी ये सब हो गया है, चावल भी मैंने भिगो दिया, बेसिन भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, तो सारे काम डन है। बस अभी कुकर कढ़ाई बचा है, तो उसको मैं बाद में धुलूँगी थोड़ी देर बाद, थोड़ा 10 मिनट आराम कर लूँ फिर। तो हेलो गाइस, मैं आ गई अब लंच करने। लंच में मैंने दिखाया ही है कि मैं दाल चावल और आलू बैंगन की भुजिया सब्ज़ी बनाऊँगी। टमाटर लेके गई थी कि टमाटर डालूँगी, बट वो टमाटर ख़राब निकल गया, तो फिर मैंने सोचा कि मैं बिना टमाटर के ही बना दूँ। ऐसा नहीं टमाटर नहीं था, टमाटर बहुत सारे हैं, राज पापा फिर से भी लेते आए हैं, तो फिर मैंने सोचा कि लाओ भुजिया ही बना देते हैं, नहीं डालेंगे टमाटर, क्योंकि टमाटर वाला मेन बाबू को पसंद है, और बाबू को हमको पता रहता है कि इस समय वो खाना तो बिल्कुल नहीं छूएगा स्कूल से आने बाद। हाँ, रात में थोड़ा बहुत चांस रहता है कि थोड़ा बहुत खा लें, तो इसलिए फिर मैं नहीं डालूँगी। तो चलिए कर लेते हैं लंच, मिलते हैं फिर आप लोगों से शाम में। और हम जा रहे हैं खाना खाने, साथ में हरी मिर्ची। तो किसको किसको खाने के साथ हरी मिर्ची या अचार वचार पसंद। मैं अचार तो बहुत खाती थी, बट अब मैं कंट्रोल की हूँ, अब नहीं, मतलब साल भर हो गया कंट्रोल की हूँ। ये हाथ की स्किन प्रॉब्लम की वजह से ये मना करते थे कि तुम अचार बहुत खाती हो, तो अचार कम करो, तो मैंने अचार रोक दिया है। साल भर हो गया, बहुत कम, कभी कभार एक आध महीने में ले लेती हूँ, नहीं तो नहीं खाती हूँ। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अभी बज रहे हैं शाम के बिंदी टेढ़ी 6:30 हो रहे हैं। और ये देखिए आज मैं बर्तन धुली थी ना, पूरा इतना ज़्यादा ये टपक रहा था कि फिर मुझे शाम में लगाना ही पड़ा, क्योंकि पूरा कट गया था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने लगा लिया, और फिर आज रात में बर्तन धुलना ही है। अभी सुबह वाला तो इस समय मम्मी धुल दी, क्योंकि अभी तो हम ऊपर थे, ट्यूशन बाबू पढ़ रहे थे, तो वो नहीं आई है इस समय भी, तो मम्मी धुल दी है। अब बाकी रात का जो बर्तन है, अब जो रात का बर्तन है वो आज मैं रात में ही किचन में ही धुल लूँगी,
क्योंकि अब उसका पता नहीं कब वो आएंगे, भगवान जाने कौन सा पूजा चढ़ाने कहाँ गई हैं, क्या कर रही हैं, पता नहीं। इन लोगों का ना यही नाटक अच्छा नहीं लगता है। हमेशा से हम लोग यही बात बोले हैं कि कहीं भी आप लोगों को जाना है, छुट्टी करना हो तो आप बता दीजिए, जो कि बर्तन हम लोग बाहर ना, दूध रखें पीछे उस पर ध्यान है कि बर्तन हम लोग बाहर ना निकालें। लेकिन पता नहीं ये काम करने वालों का क्या नाटक है कि ये सब ऐसा मतलब कर ही नहीं सकती। वैसे ये हमेशा बता देती है कि हम 2 टाइम नहीं आएंगे, 4 टाइम नहीं आएंगे, लेकिन इस बार ये 1 टाइम का भी नहीं बताई और 4 टाइम हो गया, 4-5 टाइम हो गया, आई नहीं है। तो कौन फिर रखेगा रात का बर्तन कि कल सुबह वो आएंगे तो मांजेंगे, भगवान जाने आएंगे कि मांजेंगे कि नहीं। लेकिन आज हम जान रहे हैं, आज हम रात में रात वाला बर्तन मांज लेंगे ना, तो कल वो आएगी, लेकिन हम मांज लेंगे, क्योंकि वो बाहर से ला के फिर दूसरे टाइम मांजना बहुत अजीब लग रहा है। और यहाँ हम अपना किचन में काम करते करते जो जो बर्तन खाली होते जाएगा फटाफट निपटा देंगे। तो बाकी अभी मैं कर रही हूँ दूध गरम, और मम्मी पापा साथ में बाबू भी चले गए डॉक्टर के वहाँ, मतलब यहीं पे एक डॉक्टर है, उनसे मम्मी को इंजेक्शन लग रहा है। हीमोग्लोबिन थोड़ा कम है, 8 है, हाँ 8 पॉइंट कुछ है। तो डॉक्टर इंजेक्शन लिखे हुए हैं, 1 मिनट दूध धीमे करो। हाँ, तो डॉक्टर इंजेक्शन लिखे हुए हैं उनको, तो वही इंजेक्शन उनको लग रहा है। तो आज दूसरा इंजेक्शन है, तो आज वो वही गई हैं लगवाने, क्योंकि फिर घर पे बुलाओ तो एक तो फालतू का एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, फिर बवाल भी रहता है आना जाना ये सब। एक बार पापा उन लोगों को लेने जाते हैं, फिर ले आते हैं, फिर ले जाते हैं, पहुंचाते हैं, फिर आते हैं, तो पापा का बहुत ज़्यादा मतलब हैक्टिक हो जाता है। तो बाकी इसीलिए लोग गए हैं, तो साथ में बाबू भी मेरे चल दिए और मैं भी भेज दी हूँ, क्योंकि वो घर पे रहता तो मानता भी नहीं, जाता ज़रूर। कल स्कूल है बट कल कॉपी किताब कुछ लेके नहीं जाना है, तो आज होमवर्क वाला भी इशू नहीं है, तो इस वजह से मैं भी कहीं ठीक है जाओ चले जाओ, तो वो भी गया है। और मैं जा रही हूँ अब डिनर का तैयारी करने। डिनर में आज पापा पहले बोले कि बोड़ा बना दो, फिर हम बोले कि पापा बोड़ा बाबू नहीं खाएगा, तो आलू परवर का मसाला छीट के टमाटर वमाटर डाल के आलू परवर का मतलब भुजिया टाइप ही, लेकिन मसाला पड़ेगा उसमें और टमाटर पड़ेगा, वो बना देंगे तो वो बाबू मेरे खाएंगे, बट कटेगा वो एकदम से मसाले वाली सब्ज़ी के जैसा। तो बस अब जा रहे हैं उसी सब की तैयारी करने, क्योंकि कोई है नहीं तो अच्छा ही नहीं लगने वाला। कोई मेन बाबू नहीं है तो घर में अच्छा नहीं लगता, सोना सोना लगता है। तो बस इसलिए मैं जा रही हूँ, तब तक अपना डिनर का तैयारी कर लेती हूँ। सब्जी वब्जी नहीं होगा तो बना लूँगी, आटा गूँथ दूँगी, फिर आएंगे लोग, उसके बाद रोटी बनाएंगे। बाकी क्या, बाकी कुछ नहीं। और अभी मैं छठ वाले उसको बहुत थोड़ा सा वो हूँ, साड़ी तो सेलेक्ट हो गई, अब कल जाऊँगी। कल तो हमको लग रहा है एक ब्लॉग आ जाए बहुत मुश्किल है, क्योंकि कल थोड़ा सा टाइम कम रहेगा, क्योंकि कल हमको जाना है बैंक, तो मैं वहाँ तो ब्लॉग बनाऊँगी नहीं, और भी कुछ काम है तो वो सब करने जाऊँगी। बाकी मैंने साड़ी वाड़ी अपना सेलेक्ट कर लिया कि मुझे छठ में क्या पहनना है, तो कल मैं जाऊँगी साड़ी भी ब्लाउज़ बनने के लिए देने, और फॉल पीको पेटीकोट हर चीज़ बनने के लिए कल मैं जाऊँगी देने। तो इसी वजह से कल मेरे पास कम टाइम रहेगा ब्लॉगिंग का। बाकी देखते हैं, जो ब्लॉग बनेगा वो अपलोड तो करेंगे ही, तो इसलिए कल थोड़ा सा टाइम का इशू रहेगा। और बाकी और तैयारियां जो हैं वो जाऊंगी बाद में किसी दिन। बाकी मैं चूड़ी वूड़ी मतलब बैंगल सेट और ये गले का सेट वट देख रही थी कि ऑनलाइन मंगा लेती हूँ, बट जब लेना होता है ना तब मुझे जल्दी नहीं मिलता है अच्छा। बट अभी किसी और के लिए लेना हो या फिर ऐसे कभी देखती हूँ ना, तो मुझे इतना अच्छा इतना सुंदर मिलता है कि क्या बताऊँ। और अब मुझे लेना है तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मिल ही नहीं रहा है, तो अभी मैं कंफ्यूज हूँ। देखती हूँ, अगर एक आध दिन में आज कल में मिल गया तब तो ऑर्डर कर दूँगी, तो आ जाएगा। कम से कम जैसा होगा अच्छा रहेगा तो रख लेंगे, नहीं तो रिटर्न कर देंगे, फिर जाके मार्केट से ही ले लेंगे। और नहीं अगर मिला तो छोड़ देंगे, फिर मार्केट से ही जाएंगे किसी दिन ले लेंगे। तो बस यही सब चल रहा है, इसी सब की तैयारी है, क्योंकि मेरे साथ थोड़ा सा रहता है कि मेरे दिमाग में चलता रहता है हमको ये करना है। तो बस अब बाकी गोल्ड ज्वेलरी मैं नहीं निकालने वाली हूँ लॉकर से, क्योंकि बहुत रिस्क रहता है गोल्ड ज्वेलरी में। और बाकी इस बार तो वो भी नहीं है, तो मैं रिस्क नहीं लूँगी, क्योंकि इधर दीपावली छठ इस सब में बहुत चोरी वोरी होती है, तो भाई मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं निकालने वाली हूँ गोल्ड ज्वेलरी। बाकी दीदी मेरी बोली है कि गोल्ड ज्वेलरी निकाल लो, वही पहन लेना। हम बोले नहीं दी, उस बार तो हम पहने थे, तो उस बार ये थे, पापा थे, 2 लोगों का वो था, तो थोड़ा सा मतलब। और अब तो पूरी दुनिया जान रही है कि मैं अकेले हूँ, तो मैं रिस्क नहीं लूँगी भाई।
कुछ दिन तो 2-4 दिन जो भी हो, इसलिए मैं नहीं लूँगी। मैं गोल्ड ज्वेलरी नहीं निकालूंगी। मैं आर्टिफिशियल अगर पहनना होगा तो पहनूंगी, नहीं तो बाकी मैं चेन ही पहनूंगी, क्योंकि मुझे आर्टिफिशियल पे पता नहीं क्यों मज़ा नहीं आता, नहीं मन करता है। ऐसा नहीं है, शादी के पहले बहुत पहनते थे, एक से एक खरीदते थे, पहनते थे, बट अब नहीं मन होता। साड़ी पे मुझे नहीं मज़ा आता है पहनने में। लेकिन दीदी वीदी सब लोग कह रही हैं कि नहीं कुछ ले लो, आर्टिफिशियल ही ले लो, तो देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। उसमें भी जब हमको कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट मिलेगा तो मंगाएंगे, और नहीं तो फिर नहीं मंगाएंगे। तो चलिए मिलते हैं बाद में। बाकी मुझे लग रहा है कि ये ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है, तो इस ब्लॉग को हम सोच रहे हैं कि यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और हाँ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग। क्योंकि ये ब्लॉग लंबा हो गया इसलिए मैं डिनर विनर ऐड नहीं करूँगी। बाकी मैंने बता ही दिया है कि मैं डिनर में क्या बना रही हूँ, रोटी बनाऊँगी और आलू परवल की लटपटार सब्जी बनाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।